क्या आपका बच्चा भी एग्ज़ाम के समय कहता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है, या स्कूल जाने के समय वह अचानक से रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है? कभी कभी गर्ल्स में बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स पीरियड्स अर्ली आ जाते हैं एंड कभी कभी डिले हो जाते हैं। ये सभी एंजाइटी या स्ट्रेस के सिम्टम हो सकते हैं और इनका इफेक्ट बच्चे के बॉडी और माइंड दोनों पे होता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा एक्सक्यूज़ दे रहा हो, कई बार ये एंजाइटी के सिग्नल्स हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी शर्मा है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कि बच्चे में एंजाइटी कैसी दिखती है। आज हम जानेंगे कि क्या आपका बच्चा एंशियस है या नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो एंशियस है तो आपको एज ए पेरेंट क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक सिंपल बात समझनी होगी, वो ये कि एंजाइटी कोई कमज़ोरी नहीं है। ये एक तरीके का नेचुरल अलार्म सिस्टम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो हमें डेंजर के टुवर्ड्स अलर्ट करता है। सोचिए कि घर में एक फायर अलार्म है। कभी कभार छोटी सी स्मोक से भी फायर अलार्म काफ़ी तेज़ी से बजता है। वैसे ही एंजाइटी एक इंटरनल अलार्म है जो कि बच्चे को डेंजर के टुवर्ड्स अलर्ट करवा रहा है, चाहे वो डेंजर हो या ना हो। एक बात और, नर्वसनेस एंड एंजाइटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें हैं क्या? अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो नर्वसनेस होगी कि एक बच्चे को स्टेज पे जाने से हल्का सा डर लग रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चे को एंजाइटी है तो वो बच्चा बार बार कोशिश करेगा कि वो स्टेज पे ना जाए, बार बार वह स्टमक एक की कंप्लेन करेगा या फिर स्कूल जाने से भी बचेगा। अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी के पीछे की साइंस क्या है। जब भी हमारी बॉडी को एंजाइटी फील होती है तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अगर कम मात्रा में रिलीज हो तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें अलर्ट पोजीशन पे लेके आता है। लेकिन अगर बच्चे को एंजाइटी फील हो रही है, दैट मीन्स कोर्टिसोल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगा। इसकी वजह से बच्चे की बॉडी ओवर एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चा सेंसिटिव हो जाएगा, उसे रेस्टलेस फील होगा, बच्चा क्लिंगी फील करने लग जाएगा। साथ ही दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं जैसे कि डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, स्टमक एक एंड मूड स्विंग्स। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एंजाइटी हमारे केमिकल और ब्रेन सिस्टम का एक इम्बैलेंस है, ना कि बच्चे का कोई ड्रामा या फिर झूठ बोलने की आदत। इतना ही नहीं, एंजाइटी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि सोशल एंजाइटी, जहाँ पे बच्चे को सोशल सेटिंग्स में बहुत नर्वस फील होता है और वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, उसे डर लगता है। या फिर जनरलाइज एंजाइटी, जहाँ पे बच्चे को हर छोटी छोटी बात पे एंजाइटी होती है और उसे डर लगता है। अगर हम देखें तो लिस्ट में परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड एग्जाम एंजाइटी भी है, जहाँ पे बच्चे को परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाता है और एग्जाम से भी अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाता है, टू एन एक्सटेंट के बच्चा फ्रीज भी हो जाता है। एंड यस, ये सब बच्चे को फेस करना पड़ता है। सो चलिए बात करते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है बच्चे को। द फर्स्ट रीज़न इज एंजाइटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है, तो अगर पेरेंट्स एंशियस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो बच्चे में भी वही आदत जाती है। नेक्स्ट, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। हर प्रॉब्लम से बच्चे को बचा लेना, ये बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने देता। एकेडमिक प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, शर्मा जी के बेटे के जैसा बनना है, ऐसी लाइंस बच्चे में फियर प्रोड्यूस करती हैं, उसे रेस्टलेस बनाती है, ना कि उसे कॉन्फिडेंट बनाती है। फैमिली स्ट्रेस, घर में टेंशन होना या लड़ाई झगड़े होना, आप चाहे कुछ ना बोले लेकिन बच्चा सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट इज स्क्रीन स्टिमुलेशन, जैसे कि स्कैरी शोज देखना या वॉयलेंट शोज देखना या फिर कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन को स्क्रॉल करना। बच्चे के ब्रेन को एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिलता है जो कि नेचुरली बच्चे में एंजाइटी इंक्रीज कर देता है। सो ये सारे रीजंस एक फाउंडेशन डेवलप कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट बच्चे के बिहेवियर में एंजाइटी के तौर पे दिखती हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे समझे कि बच्चा एंशियस है। देखिए, अगर बच्चा बोल के नहीं बता पा रहा है तो बच्चे के बिहेवियर में हमें कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिख ही जाएंगे। जैसे कि अगर 5 से 10 साल के बच्चे की बात करें तो बच्चा कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल बार बार पूछेगा जिससे उसे डर लग रहा है, या वो अपनी मम्मा को हक कर लेगा। स्कूल के गेट पे रोने लग जाना या फिर फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स।
अगर हम बात करें 11 से 18 साल के बच्चे की, तो उनके मूड में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, उन्हें हर छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाएगा और उन्हें सेल्फ डाउट होगा। वो ऐसे स्टेटमेंट्स काम में लेंगे जैसे कि आई एम अ फेलियर, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, बाकी सब लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही ख़राब कर रहा हूँ। या फिर बच्चे में स्लीप पैटर्न्स जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, रात को उसे नींद नहीं आएगी या फिर बहुत एक्सट्रीम तरीके से ही नींद आने लग जाएगी। इसके अलावा अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो वो भी कुछ कॉमन है। अगर हम गर्ल्स को देखें तो जैसे मैंने पहले ही बताया, उनकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चे का स्टमक एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या फिर उसकी बॉडी बहुत ही नम पड़ सकती है, ठंडी पड़ सकती है। बच्चे की हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे स्वेटिंग होगी, और अगर हम देखें तो बार बार बच्चा बाथरूम जाने की कंप्लेन करेगा। पेरेंट्स, अगर आपको ये सिम्टम्स आपके बच्चे में बार बार देखने को मिलते हैं तो इन्हें सीरियसली लीजिए और इन्हें इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज देन योर चाइल्ड नीड्स हेल्प। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आपको एज ए पेरेंट क्या करने चाहिए जिससे बच्चे की हेल्प हो इन डीलिंग विद एंजाइटी। द फर्स्ट वन इज लिसन एंड डू नॉट जज योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा आपसे शेयर कर रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो उसकी बात को सीरियसली लीजिए और उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इज मॉडल काम बिहेवियर एंड एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब भी बच्चा एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से डील करे तो आप भी उसे कामली लीजिए और बच्चे से ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज कर दे। जैसे कि ओके, दिस इज द सिचुएशन, सो चलो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या आइडियाज़ हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। थर्ड इज रूटीन एंड स्ट्रक्चर। आपको बच्चे के खेलने का समय, सोने का समय और पढ़ने का समय फिक्स करना होगा और कोशिश करनी होगी कि बच्चा उन्हें फॉलो भी करे। फोर्थ, टीच रिलैक्सेशन एंड इंक्लूड फिजिकल एक्सरसाइजेज। आपको बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो कि बच्चे को बॉडी को रिलैक्स फील कराएं, ये उसे सिखानी है एंड उसके शेड्यूल में फिजिकल एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी है। फिफ्थ, अवॉइड कंपैरिजन। हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को कंपेयर ना करें, क्योंकि ये बच्चे की एंजाइटी को डबल कर देता है। सिक्स्थ, डिक्रीज देयर स्क्रीन टाइम। हमें डेफिनेटली उनका स्क्रीन टाइम कम करके उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि सारे सिम्टम्स एंजाइटी के हैं और ये सब टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी बच्चे की एंजाइटी में कोई सुधार नहीं आया है, तो बिना देर किए किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। पेरेंट्स, एंजाइटी को समझना और उसे एक्सेप्ट करना पहला स्टेप है। आपका काम एटीट्यूड, जेंटल वर्ड्स एंड कांस्टेंट सपोर्ट बच्चे के लिए मेडिसिन की तरह वर्क करते हैं। जब आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हो और समझने की कोशिश करते हो तो इवेंचुअली धीरे धीरे बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। एंड पेरेंट्स, आपका पेशेंस बच्चे को एक सिक्योर और इमोशनली रेजिलिएंट पर्सन बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस या क्वेश्चंस आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू समवन देन प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।